100 रुपया में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। यही स्मृति ईरानी रोड पे चिल्लाती थी जब 60 रुपया कांग्रेस के जमाना में मिलता था। यदि इसमें से किसी भाई का पैर टूट जाए, चले जाए, मंदिर ठीक हो जाएगा, कहा कि हॉस्पिटल जाएगा। बहुत अच्छा। लालू यादव तो इतना दो फैक्ट्री यहाँ रेलवे फैक्ट्री दिया है जिसको कि मोदी कबाड़ी बना दिया यहाँ। हाँ, हम लोग को कहे थे जो हमको जिता दीजिए तो 15 लाख सबको हम देंगे। मोदी जी विदेश के लिए सोचते हैं और हम लोग देश के लिए सोचते हैं। राम मंदिर से प्रभावित है, वो मेरा आस्था का विषय है। आस्था को राजनीतिक से नहीं जोड़िएगा तो बढ़िया है। 2 करोड़ हर वर्ष देने की बात की थी, यहाँ तो 7 लाख जॉब भी नहीं दे पाए थे। मोदी सरकार कहता है कि जंगल राज है, जंगल राज में आया काहे? भारत विकसित क्या होगा, खाली मीडिया के सामने विकसित हो गया। आम आदमी आज गरीबी हाल में है। झूठ से झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। 17 साल बनाम 17 महीना का यहाँ विकास होगा। 17 साल में जो रोजगार मिला उस पर वोट होगा। जो उसके पार्टी में नहीं जाता है उसको ईडी में ला करके जेल ढुका देता है। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है इस देश में जो इतना झूठ बोल रहे हैं। 400 पार ये लोग संविधान को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मंडल कमीशन के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की पैतृक जिले मधेपुरा में। आपको बता दें कि मंडल कमीशन के, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने सिफारिश की थी कि पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन के वो अध्यक्ष थे। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं, शरद यादव भी सांसद रह चुके हैं, पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं। जिस मंडल कमीशन की वो लोग बात करते हैं, जिस समाजवाद की वो लोग बात करते हैं, हालांकि मधेपुरा में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक मधेपुरा में कितना विकास हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मधेपुरा के कॉलेज चौक पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या इस बार माहौल है, क्या माहौल है इस बार लग रहा है आपको? माहौल पहले आप अपना नाम बताइए। रविंद्र कुमार। ठीक है, क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा? माहौल तो इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। और अच्छा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिनेश चंद्र यादव यहाँ से दूसरे बार चुनावी मैदान में है। तीसरी बार है चुनावी मैदान में। और उधर है इंजीनियर प्रोफेसर चंद्रदीप कुमार चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला है। बिल्कुल दोनों। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार परिवर्तन के नाम पर वोट देंगे। यहाँ जो भी है बेरोजगारी, महंगाई और यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जो आप एलस्टोम कंपनी है, यहाँ पर रेलवे कारखाना। स्थानीय मुद्दे क्या है वो बताइए। स्थानीय मुद्दे यहाँ रेलवे कारखाना बना। रेलवे कारखाना लालू जी दिए 1000 एकड़ में, वो सीमेंट करके 300 एकड़ में हो गया। और यहाँ कारखाना बनाने की बात थी, यहाँ सारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका पार्ट्स का यहाँ होता, जो कि असेंबल करके बाहर से आता है। यहाँ सिर्फ असेंबल होता है, पार्ट्स बन करके बाहर से आता है। लालू यादव ने दिया मधेपुरा को रेलवे कारखाना, तो अब दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कतें वही, स्थानीय आदमी को वहाँ जॉब नहीं मिला, जो अपेक्षा था छोटी कारखाना बनते उससे वो नहीं हो सका। यहाँ स्थानीय मुद्दे NH, देखिए ये NH है 106 है। ये 106 का हालात देखिए, आज 20 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बहुत अपेक्षा। मधेपुरा का कितना विकास हो पाया अब तक? लालू यादव रहे हैं यहाँ से, पप्पू यादव भी सांसद रहे, उसके बाद शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव भी यहाँ से। देखिए, लालू जी जब थे तो लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तो यहाँ रेलवे कारखाना दिए। जब यहाँ क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे तो बीन मंडल यूनिवर्सिटी दिए। लालू जी स्टेडियम बनाए यहाँ पर। मैंने लालू जी जो थे तो वो अपने हिसाब से यहाँ विकास किए। बाकी जो सांसद बन करके गए सिर्फ समाजवाद के नाम पर बन करके गए, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। समाजवाद की राह पर चलते हैं, उसका ढोंग पर बजाते हैं समाजवाद। बिल्कुल जीत करके तो जाते हैं समाजवाद के नाम पर, और जीत करके जाते हैं तो फिर मधेपुरा को। आपका इशारा किसकी तरफ है? पप्पू यादव की तरफ है? कहाँ? नहीं, पप्पू यादव यहाँ से नहीं है। पप्पू यादव तो नहीं है, जीत चुके हैं ना यहाँ से। नहीं, हम व्यक्तिगत पप्पू यादव की बात नहीं बोल रहे हैं, सभी की बात बोल रहे हैं। सभी जो जाते हैं, शरद यादव रहे, पप्पू यादव रहे और दिनेश चंद्र यादव रहे। आपसे बात सभी। आपका क्या कहना है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? स्थानीय मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ठीक है, वो सब तो सब जानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य है। यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम? जैसे यहाँ पे रेलवे की तो फैक्ट्री है, उसमें जो और सारा सिस्टम लगता,
उसका छोटा छोटा फैक्ट्री यहाँ पे नहीं है। अगर ये लालू जी यहाँ रहते सांसद, यहाँ वो सारा फैक्ट्री जो भी सामान बाहर से सप्लाई आता है वो यहीं से जाता बन के, तो उसमें यहाँ रोजगार का नया उत्पन्न होता। क्या नाम है आपका? अमित यादव। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई कर कौन से क्लास में? BSc पार्ट 2 में। BSc पार्ट 2। क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? एक युवा की क्या सोच है, किस आधार पर वोट करने जा रहा है? युवा शिक्षा के आधार में वोट का, रोजगार के आधार में वोट करना चाहिए। शिक्षा नहीं है यहाँ, कॉलेज तो है ना? कॉलेज तो सब कुछ है, रोजगार मिलना चाहिए हम लोग को। रोजगार की व्यवस्था कैसे सोचते हैं, कैसे मिले यहाँ पर? ये तेजस्वी यादव की सरकार में रहेगी तो रोजगार हम लोग को अच्छा मिल जाएगा, उसी को अब की बार सरकार में देखना चाहते हैं। विधानसभा में ना अभी केंद्र सरकार उसको देखना चाहते हैं। अभी कांग्रेस को बन जाएगा तो वो भी शिक्षा की बात अच्छी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहाँ भी देखते हैं उसमें एक भी शिक्षा की बात नहीं करते। लालू तेजस्वी यादव जहाँ भी जाते हैं, जिस रैली में जाते हैं, सिर्फ शिक्षा की ही बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा की बात करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन यादव। हैं? हर्षवर्धन यादव। क्या है हर्षवर्धन, क्या लग रहा है माहौल इस बार? वोट किए हो कभी या करने जा रहे हो इस बार? वोट तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे अब की बार। क्या सोचते हो अभी जो माहौल है यहाँ पर मधेपुरा में, जो बिहार में माहौल है, दिल्ली में माहौल है, क्या सोचते हो उस पर? कैसा हम लोग का दिल्ली और का तो देखिए, केंद्र का जहाँ तक की बात आता है तो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जो है बहुत अच्छा नेता है, युवा नेता है। लेकिन यहाँ बिहार में जो बात करते हैं तो लालू यादव बहुत अच्छा काम किए हैं, 7 गो यूनिवर्सिटी दिए हैं, यहाँ भी BNMU है। तेजस्वी यादव भी। मोदी जी काम नहीं किए? मोदी जी काम किए हैं, लेकिन काम तो अच्छा से इंडिया गठबंधन ही किए हैं शुरू से। आदमी लोग कहता है कि 72 साल में कुछ नहीं किया है, सब कुछ तो वही लोग दिया है, कांग्रेस ही दिया है। कौन कर दे? क्या बोले? कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं सब कुछ कांग्रेस दिया है। क्या क्या दे दे कांग्रेस दिया है। मोदी जी भी तो इधर दिए, एम्स कई जगह खुलवाया, IIT खुलवा अरे गया तो है। मोदी जी, इंदिरा गांधी, सब कुछ तो कांग्रेस ही दिए हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, उसके बाद एम्स, और तो सबसे प्रथम वही किए हैं। दवाई का खोज तो वही किए हैं, क्या नहीं दिए हैं? मेडिकल वही दिए हैं, कांग्रेस दिए हैं। अभी जो सब चल रहा है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। 17 साल बनाम 17 महीना का यहाँ विकास होगा। 17 साल में जो रोजगार मिला उस पर वोट होगा। 17 साल में कौन दिया है? तेजस्वी। 17 साल में दिया है? 17 महीना में, 17 महीना में यहाँ चिकित्सा, रोजगार। मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। कहाँ 2 करोड़ उठाई? अभी तो हमको तो लगता है कि कितना हुआ, 10 साल 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? बताइए, अभी बताइए कहाँ है मोदी जी का 20 करोड़ रोजगार जो वादा किए हैं? आत्मनिर्भर भारत कुछ नहीं बना रहे, एकदम झूठा, एकदम मोटा। मोदी जी से झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है आज तक भारत में। आत्मनिर्भर बना रहे हैं, मेक इन इंडिया बन रहा है। कुछ में कहाँ में डिजिटल इंडिया? ये बताइए, रोजगार की बात चला रहे हैं। अरे अब रोजगार कौन पहले से था उसका? महंगाई इतना, सिलेंडर लेके पहले वो स्मृति ईरानी कपार पर लेके घूम रही थी। आप बताइए 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, अब कहाँ गई उसका? तो महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई रोजगार है, सबसे पहले रोजगार है। पहले रोजगार से पेट भरेगा तभी न कुछ होगा। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो रहे हैं उन्होंने विकास किया, जैसे लालू यादव रहे, पप्पू यादव रहे। लालू यादव तो इतना 2 फैक्ट्री, यहाँ रेलवे फैक्ट्री दिया है जिसको कि मोदी कबाड़ी बना दिया। यहाँ किसे कबाड़ी बना? जाइए ना आप, रेलवे के पास जाइए, वो कबाड़ी बना दिया है, स्लीपर फैक्ट्री कबाड़ी बना दिया है। यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं। कहाँ यहाँ पे बंद कर दिया मोदी जी? आप बताते हैं वो रोजगार यहाँ देश विश्व का सबसे बड़ा फैक्ट्री लालू जी यहाँ लगाए है। लालू जी के जाने के बाद उसको मोदी जी धीरे धीरे वहाँ से सारा पार्ट्स लाते हैं जर्मनी से, यहाँ कस के हो गया। फैक्ट्री का मतलब क्या था? सबसे बड़ा फैक्ट्री था यहाँ। आप क्या करते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राणा यादव। क्या लग रहा है यादव जी इस बार? क्या लग रहा है? यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा क्या? बेरोजगारी का मुद्दा है। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दे दिए मोदी जी। लोग झाड़ू लगा रहे हैं। मोदी जी 10 साल से आए हैं तो सब रोजगार मांग रहे हैं उनसे। हाँ। यहाँ पर जो रहे लोग, उन्होंने कितना रोजगार, एक कारखाना दे दिया, उसके बाद फिर क्या दिया? वो भी चालू कहाँ हुआ? लालू जी तो दिए, लालू जी के हटने के बाद वो चालू कहाँ हुआ? यहाँ के कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं? जो यहाँ के युवा, यहाँ के कैंडिडेट आरजेडी को जो हैं चंद्रदीप यादव, उनको हम लोग वोट देंगे। कैसे आदमी लगते हैं आपको? अच्छा आदमी है, विद्वान आदमी है, प्रोफेसर है। जेडीयू वाले कैसे निकल गए पिछला बार? पिछला बार निकल गए। कौन दे दिया वोट?
हम अपने दर्शकों को बता दें कि मधेपुरा में एक कहावत है कि कहा जाता है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप, यानी कि गोप मतलब यादव बिरादरी। यहाँ पर यादव बिरादरी ज़्यादा है, जो यादव कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको पूरा समर्थन मिलता है। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि यादव बिरादरी ने भी वोट किया, तभी तो वो जीत करके आए। देखिए 19 में मोदी जी बहुत बड़े बड़े सपना दिखाए थे, बड़े यादव जी नहीं सब बिल्कुल आशा दिलाए थे कि हर एक को जॉब मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे और नमामि गंगे की परियोजना थी, हर एक सांसद एक गांव को गोद लेंगे और वो गांव विकसित होगा। कहा जाता है कि बिहार में जो यादव है वो कन्वर्ट होकर के बीजेपी का वोटर बन गया है। नहीं वोटर देखिए आप नहीं कैसे, तो देखिए जात पात से ऊपर उठ करके मोदी जी को हम लोग वोट दिए थे। बेरोजगारी और महंगाई कम करने के नाम पर विकसित माने जिला बनाने के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए, स्मार्ट गांव बनाने के लिए हम लोग वोट दिए थे। हम लोग को बहुत आशा था उससे कि वो हमें रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, इसी आशा के साथ उनको वोट दिए थे। जो कि अभी आप देख ही रहे, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी सबसे न्यूनतम माने उच्चतम ये है। अभी कोरोना काल में मोदी जी 1.5 करोड़ रोजगार छीन लिया मैंने बहुत सारे करोड़ रोजगार देने की बात भी की। हाँ 2 करोड़ हर वर्ष देने की बात की थी। यहाँ तो 7 लाख जॉब भी नहीं दे पाए, 10 साल में 7 लाख का उसका रिकॉर्ड दिया। सब भारत में सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे थी, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे थी। उसको इस पर यादव जी किसको वोट करेंगे? यादव जी ने मत कीजिए। सभी आदमी जो सब नहीं सभी जात पात से ऊपर उठ करके जो बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर परिवर्तन की लहर है। यादव जी को मतलब 2 बार में समझ में आया कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, 14 में फिर 19 में। यादव जी ही नहीं, सभी उसके झांसे में गए। यादव जी की बात कहाँ है, सभी आदमी गए। बिहार में कहा जाता है कि वोटर जो चेंज हो गया है, तेजस्वी का वोटर परसेंटेज आप देखेंगे बीजेपी को ज्यादा। हम लोग नए आदमी थे, हम लोग देखना वो बहुत बड़े सपना दिखाए थे, इसलिए हम लोग उसको वोट दिए थे। सभी आदमी वोट दिए थे कि वो नया कुछ करेंगे, भारत विकसित होगा। भारत विकसित क्या होगा, खाली मीडिया के सामने विकसित हो गया। आम आदमी आज गरीबी हाल में है, मध्यम वर्गीय आप 34 करोड़ कहता है गरीबी रेखा में चला गया। बताइए 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज देता है, तो 5 किलो अनाज देता है, तो इसका मतलब 80 करोड़ आदमी गरीब है ना। 80 करोड़ है कि नहीं, आप ही का आंकड़ा है। 80 करोड़ आप बोल रहे हैं कि हम अनाज देते हैं, तो आप तो गरीबी रेखा में खींच लिए सब क्या, इसीलिए न है। इधर भी कुछ लोग हम बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इधर आइए। क्या इस बार चुनाव में कौन आ रहा है मधेपुरा से? राजद आ जाएगा। हाँ एकदम बदल गया माइंड सेट पहले वाला एकदम। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है मधेपुरा में आपके हिसाब से? इसको तो मोदी सरकार कहता है कि जंगल राज है, जंगल राज में आया कि काहे लगे? कौन आ गया? कहाँ मोदी सरकार काहे आया जंगल राज? कहाँ मोदी सरकार आ गई? वो तो बोल रहा है कि जंगल राज है मधेपुरा क्षेत्र में। जंगल राज में क्यों आया? वोट मांगने आया और अपने वोटर हम लोग देंगे नहीं, जो मरतबा तो ठग चुका, अब क्या ठगेगा? तो क्या लग रहा है इस बार जनता नहीं ठग पाएगी? क्या नाम? रविशंकर कुमार। रविशंकर, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो? तेजस्वी देखिए मोदी जी के बारे में चुनाव को कैसे देख रहे हो? 2014 मेरी बात सुनिए। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा चलता है, फिर जातिवाद की बात आती है ना, तो एक रविशंकर कैसे देखता है इस चुनाव को 2024 के? हम बताते सर, मोदी जी 2014 में आए, वो एक सपना दिखा के आए थे तो युवा को रोजगार मिलेगा। वो बोले कि नहीं, 2 करोड़ रोजगार के बदौलत पकौड़ा तरिए, और पकौड़ा का बात जो होता है भैया, देखिएगा रोड साइड में जितने भी दुकान लगा रहे सबको भगा रहे। एक तरफ बोल रहे वो पकौड़ा चलिए, और दूसरी तरफ उसके भगा रहे। और दूसरा बात, अभी का जो सिचुएशन है, 17 महीना में तेजस्वी जी आए, वो जॉब दिए। हम लड़का को क्या चाहिए? रोजगार। ना कि हम लोग को जो है ना हिंदू मुस्लिम चाहिए, ना ही धर्म चाहिए। धर्म को कभी खतरा है नहीं। धर्म को कौन ला देता है बार-बार? जी, धर्म जो है ना, धर्म को कभी खतरा नहीं है भैया। धर्म के लिए बीजेपी बोल रहे है धर्म को खतरा है, ये धर्म को कभी खतरा है नहीं। खतरा है सर पार्टी को, क्या है कि पार्टी सोच रहा है जब तक ये शिक्षित हो जाएगा युवा तो वो हमारे जुम्मे में फंसेगा ही।
तो बात ऐसा है, हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार पे वोट करेंगे। रविशंकर राम मंदिर बनने से प्रभावित नहीं है? राम मंदिर से प्रभावित है। सुनिए सर, सुनिए, राम मंदिर से प्रभावित है, वो मेरा आस्था का विषय है। आस्था को राजनीतिक से नहीं जोड़िएगा तो बढ़िया है। वो मेरा आस्था का विषय है, हम राम मंदिर जाएंगे, जिनको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए देश का अपना जो रोजगार है। मैं अपना पहले रोजगार देखूंगा, मेरा फैमिली उससे सही होगा, मेरा फैमिली सही होगा तब देश सही होगा, न कि हम रोड पे घूमेंगे, राम मंदिर बन जाएगा तो हम सही हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा, वही जो कट्टरपंथी सोच रहा है ना, जितना जो उतना फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहला अभी जो है ना, सिर्फ ओनली वन है रोजगार। रोजगार, बच्चा को रोजगार मिला, हो गया, सब कुछ सही है। देखिए सुनिए, आपके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले देश, तो मोदी जी विदेश के लिए सोचते हैं और हम लोग देश के लिए सोच रहे हैं। देश के लिए सोच रहे हैं, मोदी जी तो देश के लिए। देश के लिए कहाँ सोच रहे हैं, वो तो विदेश के लिए सोच रहे हैं। भारत को पहुंचा दिया अमेरिका में, देश का स्थिति को इतना गड़बड़ कर दिया, देश की स्थिति को इतना गड़बड़ कर दिया, इतना गड़बड़ कर दिया। मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। तो नीरव मोदी इतना करोड़ों रुपया का स्कीम करके गया है। नीरव मोदी बहुत इसको काहे नहीं ला पा रहे हैं? अब राम को ला दे रहे हैं। नीरव मोदी सब का चंदा विजय माल्या, ये सब तो कहाँ विदेश में क्यों भाग गया? इसको काहे नहीं ला रहे हैं? मोदी जी कैसे लगते थे पहले? मोदी जी आए थे, जुगला किए थे, लोग को भ्रमित किए थे। आज वो पूरा जनता से आकर फिर भ्रमित करना चाह रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे हम रोजगार, जो हमको रोजगार देगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जब देगा तो हम 5 किलो राशन भी खरीद सकते हैं। की नाम सोचा था? बाल बच्चा सब बोलिए। बाल बच्चा सब रोड पर बौख रहा है, पढ़ लिख के कहीं रोजगार नहीं मिलता है। महंगाई इतना हो गया है, क्या कहें, किसी तरह खाते पीते हैं, किसी तरह। क्या नाम हो चाचा आपका? सतीश कुमार जी। 2014 में मोदी जी आए थे सरकार में। हाँ, हम लोगों को कहे थे जो हमको जिता दीजिए तो 15 लाख सबको हम देंगे। 15 लाख आ गया? काहे के लिए आएगा? नीरव मोदी इसी का भाई है कि कौन है, लेकर के भाग गया है विदेश। अडानी का अभी नेटवर्क देखते हैं ना, दिन दुनी रात चौगुनी हो रहा है। एक आदमी के हाथ में पूरा देश सौंपा जा रहा है। इसी का ना भाई है, इसी का सुनते हैं दियादबाद है वो मोदी, वो टके लेके भाग गया। गरीबी रेखा आप जानते होंगे सर। और हम तो इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना है? 8000 करोड़। हाँ, क्या है ये सब चीज? हम 8,000 करोड़, क्या है इस? विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि जो उनको चंदा नहीं दे रहा है उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर दे रहा है। हाँ, जो नहीं देता है ना, और जो उसके पार्टी में नहीं जाता है उसको ईडी में ला करके जेल ढुका देता है। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। हाँ, वास्तव में आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये देहाती आदमी, को क्या कहे? तो इस बार किसको लाएंगे मधेपुरा में? महागठबंधन को। जी। एक बात और सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब को लाएंगे। गरीबों को बस या लालू यादव जिंदाबाद। एक बात और सुन, यदि इसमें से किसी भाई का पेट टूट जाए, चले जाए मंदिर, ठीक हो जाएगा। कहा कि हॉस्पिटल जाएगा। बहुत अच्छा। और कहते हैं, यदि मंदिर में ही सब चीज है, उसी से स्वर्ग मिलता है, कबीरपंथी से तो नरक भर गया है, होगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो कहता है जो फूल का है लगाते हो, बैगन लगाओ, जिसको खा करके पेट भी भरोगे। चाचा आपकी कितनी उम्र हो गई? 80 वर्ष। बहुत लंबा राजनीतिक सफर देखा होगा आपने नेताओं का। हाँ। मधेपुरा में ही रहते हैं ना? हम घर पर रहते हैं, रानीपट्टी मेरा घर है। क्या यही इसी जिले में पड़ता है? जी, यही 22 किलोमीटर पूरा कुमारखंड अंचल। लालू यादव के यहाँ पर सांसद रहते हुए स्वर्गीय शरद यादव रहे, पप्पू यादव रहे, आजाद कृपलानी भी रहे हैं। बाबू साहब आजाद कृपलानी भी रहे हैं,
महान व्यक्ति सब यहाँ से जीत के बड़े गए। बड़ों की यहाँ धरती रही है। हम जान लीजिए आचार्य कृपलानी यहाँ से जीत के गए हैं। कुछ बात हुआ था उस टाइम में श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट मुख्यमंत्री जब आजाद हुआ उसको लिखा था पत्र, तो तुम्हारा उम्मीदवार इस तरह का, उतना तुमको याद है, इस तरह करता है, प्रजातंत्र की गला घोटा जाता है। उसको जीतने के बाद वकालत खाना गया। वकालत खाना में एक बूढ़ा बुजुर्ग सीनियर वकील ने पूछा, आप तो जीत गए, दिल्ली से आइएगा तो क्या लेके आइएगा? तो कहे, ए बुढ़ा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा बड़ा 2 लड्डू लेके आएंगे। समय चला गया, अब तो जोर चपाट सब हो गया, लूटता है हमारे बाल बच्चे। तो हम एक चीज कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना है तो हम सारे पब्लिक से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, जहाँ जो है उसको जो है ना वोट दीजिए। जीते ही वहाँ पर सांसद ये मोदी जो है सिर्फ विदेश के लिए सोचता है। नीरव मोदी है, ये है, 9-13 जो भी है, लेकिन गरीब के लिए नहीं सोचता। किसान को लाठी चार्ज करवा के वो जो है ना मार देता है। आगे बोलिए। आज जो देश में जो मेन मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज्यादा, लेकिन उस पे बात नहीं हो रहा आज के टाइम में। अब प्रधानमंत्री जो है सिर्फ झूठ पे झूठ पूरे मन से बोला जा रहा है। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है इस देश में जो इतना झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ और कुछ नहीं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आज है, उस पे बात नहीं हो रहा। महंगाई आज क्या हाल है, 100 रुपया में डीजल पेट्रोल मिल रहा है। यही स्मृति ईरानी रोड पे चिल्लाती थी जब 60 रुपया कांग्रेस के जमाना में मिलता था। आज क्या हाल है? सब चीज का महंगाई, लेकिन असल महंगाई पे बात नहीं हो रहा। क्या कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 15 लाख सबके खाता में देंगे, क्या 15 रुपया आया किसी के पास? बता भाई, खाली मन से जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। असल में मंदिर मस्जिद बस यही मुद्दा रह गया। कांग्रेस के राहुल गांधी को शहजादे कहते हैं, 400 पार। ये लोग संविधान को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए 400 मांग रहे हैं। और जनता इस बार बदलाव लाने के लिए तैयार है और इसे सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये बदलाव होके रहेगा। चलिए, तो ये मधुपुरा के लोगों की राय है। हमने जाना कि क्या है लोगों का कहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जात पात पर वोट होगा तो बदलाव मुश्किल लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मधुपुरा में क्या हाल है इस वक्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।